हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग वॉइस के अगले पार्ट को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने वॉइस में देखा है कि वॉइस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और उनमें हमने देखा है टेंस एंड वॉइस, जिसमें से हमने देखा था कि एक्टिव में हमारे वॉइस 12 होते हैं, लेकिन अगर पैसिव बनाया जाए तो उनमें से मात्र 8 का ही पैसिव बनता है। ठीक है ना। उसके बाद टेंस एंड वॉइस के बाद हमने मॉडल वर्ब देखा था। फिर हमने पिछले सेशन में जो देखा था उसमें देखे थे कि अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से हमने अभी तक देखा है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई सेंटेंस हो, कोई वर्ब हो, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना, या इंट्रोगेटिव का एक्टिव या पैसिव कैसा होता है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका इंट्रोगेटिव। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव से रिलेटेड, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है ना, और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको जानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो आपको मालूम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो आपके दो तरह के होंगे। एक होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और एक होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। लेकिन इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात यहाँ नहीं करेंगे, वो सेंटेंस में हमने देखा है या देखेंगे आगे चल करके जो बेसिक का पढ़ रहे हैं उसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है आपका यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है ना। अब यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या है, तो आप मालूम है आपको कि अगर सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्सिलरी वर्ब रहता है, सिर्फ सहायक क्रिया रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे अगर हम कहें कि आर यू राइटिंग अ लेटर, तो आप देख रहे हैं कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट आर है, यू है, और यू के पहले जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिलरी वर्ब है। तो यह कैसा सेंटेंस हो गया, तो यह इंट्रोगेटिव का है, लेकिन इंट्रोगेटिव का कैसा है, यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर यही हम लोग यस नो क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हम कहें कि व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्सिलरी वर्ब, तो यह होगा यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब और इस एक्सिलरी वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या है, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब के सब क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। तो अगर एक्सिलरी वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले ले हमने कहा कि हैव यू अब्यूज्ड हिम। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यू है और इसके पहले सिर्फ एक एक्सिलरी वर्ब है हैव। लेकिन अगर यही हम कह दें कि व्हाई हैव यू अब्यूज्ड हिम, तो आप देख रहे हैं कि यही वाला सेंटेंस है, लेकिन अब क्या किए हैं कि इस हैव के पहले वाई जोड़ दिए हैं, जो कि एक डब्ल्यू एच वर्ड है, और जैसे ही डब्ल्यू एच वर्ड जोड़े यह कैसा क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमको मालूम है या आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्सिलरी वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहता है तो वह होता है यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब और इस एक्सिलरी वर्ब के पहले कोई डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई।
अब हमको देखना है कि जब हम पैसिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव तो हमारा यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोनों होता है, तो दोनों को बनाना पड़ेगा। तो दोनों को बनाने के रूल्स अलग अलग हैं। इसको कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे वो हम अलग अलग देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर यस नो क्वेश्चन होता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्सिलरी वर्ब रहता है, तब हम पैसिव कैसे बनाएंगे, और जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है ना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो भी अंतर है हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे ताकि डाउट ना हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे देखते हैं। आइए, और आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखें, इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हम जब यहाँ से हटे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख ले अपने मोबाइल में, और बाद में उसको अपने नोट्स में, अपने कॉपी में उसको नोट कर लें, और बाद में स्क्रीनशॉट आप डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके ऊपर है। लेकिन आप जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, और उसके बाद मोबाइल निकाल करके आप उसको एकदम नोट्स बना लेंगे ताकि वो हमेशा के लिए आपका हो जाए। ठीक है ना, इसको नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग, ये मेरी बात आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव यस नो क्वेश्चन का। तो अगर हम बात करें एक्टिव एंड पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चन, ठीक है, एक्टिव और पैसिव यस नो क्वेश्चन का। तो एक्टिव और पैसिव यस नो क्वेश्चन का बनाना है तो हम लोग इसमें दो तीन बातें सीखेंगे। ठीक है ना, एक हम बेसिक चीज देखेंगे, हमें कॉन्सेप्ट वाला चीज देखेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमको असर्टिव का अफर्मेटिव का बनाना आता है। अफर्मेटिव का जब हमको बनाना आता है तो इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं, जैसे समझेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देंगे, आप लोग बस आराम से समझते जाइए। कि जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने कहा कि यू ईट अ मैंगो, यह एक सेंटेंस है और यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका आपको बनाना आता है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, तो इसका पैसिव आपको बनाना आता है। अब इसका पैसिव बनाना आपको आता है तो इसको कैसे बना लेंगे, तो आप बना लेंगे कि ए मैंगो इज ईटेन बाई यू, यह इसका पैसिव हो गया। ठीक है ना, अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको मालूम होगा कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते क्या है, तो सब्जेक्ट के पहले एक एक्सिलरी वर्ब रख देते हैं। तो अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो है यू ईट ए मैंगो, तो यह अफर्मेटिव है। लेकिन अगर हम कहें कि डू यू ईट अ मैंगो, डू यू ईट ए मैंगो, तो आप देखिए कि सिर्फ यही वाले बाकी सभी शब्द यही हैं, बस हमने इसके पहले डू जोड़ दिया, यह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। यानी कि सब्जेक्ट के पहले जब एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को रख दिए तो यह इंट्रोगेटिव हो गया। तो ठीक उसी तरह से जब इसका पैसिव हम बना लिए हैं, अब इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब इसके पहले कर देंगे तो इसका पैसिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप देखिए, तो अगर हम इसको लें तो इसको अगर हम कह दें कि इज ए मैंगो eaten by you, तो आप देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, बस यह अफर्मेटिव था तो इसका पैसिव इस तरह से बनाते थे। और जैसे ही हमने इसको इंट्रोगेटिव बदला तो इंट्रोगेटिव बदलने के लिए क्या किया, तो यू के पहले के एक्सिलरी वर्ब दे दिए, जैसे ही डू दिए तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाना होगा तो इसमें किया क्या गया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके पहले, जो इसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है, अगर हम एक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं तो यह भी तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाकर अगर एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो वह इंटरोगेटिव का पैसिव बन जाता है। यह एक बेसिक चीज है ना, जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हम जो पहले से जानते हैं उस पर। ऐसे तो हम बताएंगे ही स्ट्रक्चर पर करके कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन एक बेसिक तरीका जो है इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि अफर्मेटिव का पैसिव बना करके सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का पैसिव बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यू ईट ए मैंगो, यू ईट ए मैंगो का आपको बनाना आता है, बस करना क्या है, तो उसके बाद से इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब दे दिए, अब एक्सिलरी वर्ब दे दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो जैसे ही इंट्रोगेटिव हो गया, इसके एक्सिलरी वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो यह भी तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि he is writing a letter, यह एक सेंटेंस है, इसका बनाना हमको आता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करना है, ए लेटर इज बीइंग, यही ना होगा, रिटेन बाय हिम, यह अफर्मेटिव का बना। अब इस अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इस इज को हम अगर पहले कर दें, यानी कि अगर हम इस तरह से कर दें कि इज ही राइटिंग अ लेटर, तो आप देख रहे हैं कि इस अफर्मेटिव का यह इंट्रोगेटिव बन गया। तो जब इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बन गया तो इसका भी तो इंट्रोगेटिव बन सकता है ना। इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किए, तो इस इज को सब्जेक्ट के पहले कर दिए। तो उसी तरह से इसके पैसिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इज को हम इस सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज ए लेटर बीइंग रिटेन बाय। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाने में कोई ज्यादा झंझट नहीं है। बस क्या है कि अगर हमको अफर्मेटिव का बनाने आता है तो इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं। अफर्मेटिव का बना करके क्या करना है कि अफर्मेटिव का बना करके सहायक क्रिया को उस सब्जेक्ट के पहले कर देना है। ठीक है, यह एक बेसिक तकनीक हो गई, बेसिक टेक्निक हो गई, जिससे हम आराम से बना सकते हैं। ऐसे हम लोग तो अभी सीखेंगे ही तुरंत कि कैसे स्ट्रक्चर पर रख करके हम आराम से बना सकते हैं। तो ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह एक बेसिक तरीका हो गया किसी भी इंट्रोगेटिव को पैसिव बनाने के लिए। क्या कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करना क्या है, तो सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो जब सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो अफर्मेटिव का पैसिव बना करके उस पैसिव के सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो उसका इंट्रोगेटिव का पैसिव बन जाएगा। तो इसी तरह से तो हमने किया है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कि कैसे स्ट्रक्चर पर रख करके हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, नोट करिए। चलिए, तो हमने एक बेसिक तकनीक तो देख लिया कि कैसे हम लोग बनाते हैं, है ना, वो एक बेसिक तरीका हो गया आपका। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर पे रख देंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप स्ट्रक्चर पर रख दिए, स्ट्रक्चर पर रखेंगे चुपचाप आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, तो सबसे पहले दो टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को देखेंगे। तो आपको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, अगर इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा डू, डज और डिड से स्टार्ट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, डू या डज से। जैसे हम कहते हैं डू यू गो, डू यू ईट, डू यू राइट, डज ही कुक। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो यह क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन यही पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का किससे होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का डिड से स्टार्ट होता है। तो हम दोनों टेंस को एक साथ देखेंगे और एक ही स्ट्रक्चर पर हम इन दोनों को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, तो हम जो हेडिंग देंगे और क्या होगा, तो डू या डज या डिड से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है ना, और आपको मालूम है कि डू, डज या डिड से शुरू होने वाले वाक्य किस टेंस के होते हैं, तो या तो प्रेजेंट के होंगे या पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। ठीक है, तो इसको हम यहां से यह भी कर सकते हैं कि यह किसकी बात है हो रही है, तो प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इन्हीं दो टेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे और इन्हीं दो टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो शुरू होगा डू से या शुरू होगा डज से। लेकिन यही पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो किससे शुरू होगा, सॉरी, डिड से। हो गया, इसके बाद क्या रहता है, तो इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा,
V1 और तब जाके हमारा क्या रहेगा, रहेगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। यही हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ जो कि हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पैसिव फॉर्म अगर बनाना है तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आपको मालूम है कि हम ये डू और डज की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग जब असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव का बनाते थे तो क्या लेते थे, इज एम आर, यानी कि डू या डज दिखेगा तो हमको एक्सिलरी वर्ब के रूप में शुरू में क्या लेना है, या तो इज लेना है या एम लेना है या आर लेना है। या कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वो डिसाइड कर लेगा। या अगर सेंटेंस अगर आपका डिड से स्टार्ट हुआ तो डिड से स्टार्ट होते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट रहने पर हमको एक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लेना है, तो बताया तो वहां पर वाज वर, यह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा या वर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर डू डज रहा आपके एक्टिव में तो पैसिव में स्टार्ट करेंगे इज एम आर से, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। डिड रहा तो वाज वर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को बना लेना है, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव बन गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर जो V1 है इसको बदल देना है किसमें, V3 में, और तब जाके क्या करना है, बाई, और उसके बाद यहाँ वाले सब्जेक्ट को किसमें बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में, जो कि क्या हो जाएगा, OP, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आइए, तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव फॉर्म हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल पे कि कैसे बनाएंगे, समझेंगे। हमने कहा कि डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, ठीक है ना। इसको हमको बदलना है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो डू से स्टार्ट हुआ है, और डू से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो हमको या तो इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे, इन तीनों में से कोई लेंगे, लेकिन कौन सा लेंगे या कौन डिसाइड करेगा, तो जो सब्जेक्ट बनेगा वो, और सब्जेक्ट बनेगा कौन, ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लेना होगा, इज लेना होगा। तो हम लोग दे लेंगे इज, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए लेटर। बना लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट ये बनेगा, तो इनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इज ही होगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, तो एसपी लिख दिए। अब V3, V3 क्या होगा, राइट का, तो V3 हो जाएगा रिटेन। उसके बाद क्या करना है, बाई, और बाई के बाद यहाँ पर क्या होगा, ओपी, ओपी यह सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ये ही होता है। बात क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें एक और एग्जांपल कि डज सी कुक, कुक फूड, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर तो डज से स्टार्ट हुआ, और जब डज से स्टार्ट हुआ इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हमारा सहायक क्रिया जो होगा वह या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा। लेकिन अब कौन होगा इन तीनों में से, तो अब देख रहे हैं कि फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनेगा। फूड हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज ही बनेगा, तो इज हो जाएगा। फूड इधर आकर के सब्जेक्ट बन गया, इज फूड, और उसके बाद V3, तो V3 क्या हो जाएगा, कुक का, कुक्ड बाई हर। बातें समझ में आ गई। अब आगे देखें तो एक तीसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, डिड, डिड ही अब्यूज मी। आप देख रहे हैं कि डिड ही अब्यूज मी, यहां पर डिड से स्टार्ट हुआ, और डिड से स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या, किस टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट का है। और हमने बताया कि जब डिड से स्टार्ट होगा तो हमको सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लेना है, या तो वाज लेना है या वर लेना है। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में से कौन लें, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी ही इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि आई, और आई जो होगा तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, वाज का, वर का नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज आई। अब क्या करना है, V3 अब्यूज्ड बाई हिम। तो इस तरीके से चाहे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का दे या पास्ट इंडिफिनिट का दे, यानी कि या तो डू या डज से शुरू हो या डिड से स्टार्ट हो, किसी से भी स्टार्ट हो, आप उसको अगर पैसिव बनाना है तो आप इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डू डज रहेगा तो हमारा एक्सिलरी वर्ब
इज एम आर होना चाहिए, डिड रहा तो वाज वर होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है और आराम से इसे स्ट्रक्चर पे पुट कर देंगे, हमारा पैसिव बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं। अभी हमने दो टेंस देखे, ठीक है ना, और फिर से हम दो टेंस को एक ही स्ट्रक्चर में देखेंगे। वो दोनों टेंस होंगे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, ये आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होगा वह इज से या एम से या आर से स्टार्ट होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस किससे स्टार्ट होगा, वाज से और वर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और इसमें हमको बदल करके एक्सिलरी वर्ब लेने की जरूरत नहीं है, जो रहता है उसी को लेते हैं, ठीक है। से शुरू होने वाले वाक्य, है ना। और प्रेजेंट सॉरी इज एम आर और वाज वर से कौन स्टार्ट होते हैं, ये आपको मालूम ही है कि दो सी टेंस से स्टार्ट होंगे, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आइए इन दोनों टेंसेस को एक साथ देखते हैं। तो अब इसकी अगर हम एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो एक्टिव फॉर्म आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो इज या एम या आर, और यही अगर पास्ट इंडिफिनिट रहा तो वाज या वर, यही होगा। उसके बाद क्या रहना चाहिए, तो उसके बाद रहेगा आपका एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद रहेगा भी फोर वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा एक्टिव फॉर्म देगा। तो एक्टिव फॉर्म देगा तो हमको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदल देंगे, बिल्कुल आसान है। क्या है, तो आप देखेंगे कि इज एम आर से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, तो अगर इज एम आर से स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इन्हीं में से कोई एक वर्ब ले लेंगे, इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे, या आपका डिसाइड करेगा कौन, जो सब्जेक्ट बनेगा वो। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इससे स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा तो इसमें से कोई ले लेंगे, वाज या वर, या कौन डिसाइड करेगा, क्या हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा जो। अब इधर से आप देखें तो ये हमने काम कर लिया, अब सब्जेक्ट बनाना है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा इधर, तो इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो एसपी कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। अब इसके बाद क्या करना है, तो आपको मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है वो भी3 में बदलेगा, लेकिन कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमको आईएनजी चाहिए, तो आईएनजी के लिए हम क्या करते हैं, अपने तरफ से बीइंग जोड़ देते हैं। तो बीइंग कहाँ जोड़ेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि बीइंग जहां मन करे वहां जोड़ेंगे, बीइंग आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। उसके बाद इस मेन वर्ब को किस में बदल देंगे, भी3 में बदल देंगे, और भी3 के बाद बाई, और उसके बाद यह जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव में, यानी कि इस तरीके से हमारा एक्टिव। अब आपको दे देता है कि एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए, या पैसिव में है तो एक्टिव में बदलिए, तो आप बिल्कुल आसानी से इसी स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे, इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो इसमें बदल देंगे, इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो इसमें बदल देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं कि आर से स्टार्ट हुआ है, और आर से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो अब आर से स्टार्ट हुआ है तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा, लेकिन अब तीनों में से कौन होगा यह डिसाइड करना है। तो देख रहे हैं कि क्रिकेट है, यही हमारा यह सब्जेक्ट बनेगा, और जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग वर्ब ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा, इनमें से इज हो जाएगा, इज क्रिकेट बन गया। अब क्या करना है, बीइंग जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे बीइंग, उसके बाद क्या करना है, भी3,
तो क्या हो जाएगा, प्ले का V3 प्लेड बाई यू। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से होगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें और हमने कहा कि इज ही चीटिंग मी, इज ही चीटिंग मी, तो अभी आप देख रहे हैं कि इज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब इसमें से कौन होगा, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि इज एम आर में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पर तो मी है, मी सब्जेक्ट बनेगा, तो मी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आई। अब उसके बाद सब्जेक्ट बना लिए, क्या जोड़ना है, बीइंग, बीइंग जोड़ दिए, बीइंग चीटेड बाई हिम, यही ना करते आ रहे हैं। तो बस एक ही चीज है, आप बार बार वही को रिपीट कर रहे हैं, वही काम करना है। तीसरा एक एग्जांपल देखें कि अगर हमने कहा कि शी वॉज कॉलिंग यू, तो शी वॉज, ओह सॉरी, ये तो असर्टिव लिख दिए, इसको इस तरह से कर लेंगे, वॉज सी कॉलिंग यू। अब सही हो गया। अब देखें कि वाज से स्टार्ट हुआ है, वाज से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमको वाज लेना है या वर लेना है। अब कौन होगा इसमें, तो यह डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो यही यू ना सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज ना होकर के क्या हो जाएगा, वर, वर के बाद यू, और इसके बाद क्या करना है, तो बीइंग जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे बीइंग, उसके बाद क्या करना है, V3, तो कॉल्ड बाई। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव हम बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, जो कि आप देख रहे हैं, बस स्ट्रक्चर पे पुट करना है, बना लेना है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे। आइए, तो हमने अभी तक 4 टेंस देखे हैं, ठीक है ना। अगले 2 टेंस और एक साथ देखेंगे, और इस बार के अगले 2 टेंस हमारे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वह स्टार्ट होगा हैज या हैव से, और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वह स्टार्ट होगा हैड से, ठीक है ना। तो आइए 2 टेंस देखते हैं फिर से। यानी कहने का मतलब कि इस बार हमारा जो है वह है कि हैज या हैव या हैड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड। से शुरू होने वाले वाक्य, और आपको मालूम है कि ये कौन से टेंस है, तो ये दोनों हैं आपके प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इनका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपका मालूम है आपको कि इनका एक्टिव फॉर्म जो होगा वह होगा क्या, तो सबसे पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज होगा, या तो हैव होगा। पास्ट परफेक्ट रहा तो हैड होगा, इन्हीं से शुरू होंगे। उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, V3 होगा, और तब जाके आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। अब इसको पैसिव में बदलना है तो बिल्कुल आसानी से बदल देंगे। आइए देख लेते हैं कैसे बदलेंगे। तो पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा जी, तो पैसिव फॉर्म जो होगा हमारा वह होगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो या तो हैज होगा या तो हैव होगा। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, हैड होगा। तो पास्ट परफेक्ट में टेंशन नहीं है चेंज करने का, लेकिन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में देख लेंगे कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा। अब ये कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, जैसा कि अभी तक हम चेंज करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को बना लेना है सब्जेक्ट को पैसिव, और हमने आपको बताया है
कि परफेक्ट टेंस कभी भी रहता है तो उसमें अपने तरफ से एक वर्ड जोड़ते हैं बिन, या बिन कहाँ जोड़ा जाएगा, तो इस सब्जेक्ट ऑफ पैसिव के बाद बिन जोड़ देंगे। V3 तो दिया ही हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बाई, और यहाँ वाले सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको एक्टिव ऐसे दिया है तो पैसिव में इस तरह से बदलेंगे, अगर पैसिव ऐसे दिया है तो एक्टिव में इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर है जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसी पे पुट करेंगे और हम लोग बना लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, हमने कहा कि हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी, तो यह एक सेंटेंस हो गया। आप देख रहे हैं कि यह हैव से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको बना लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो हैज होगा या तो हैव होगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट, यही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो आई बनेगा, और आई के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, हैव ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन, बीन जोड़ देंगे। उसके बाद V3 कॉल्ड बाई यू। ठीक है ना। ठीक, अगला अगर हम कहें तो एक और एग्जांपल ले लें। कह रहा है कि हैज ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस। ठीक है, हैज ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस। तो अब इसको बनाना है तो हम देखें कि हैज है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इधर हम जब पैसिव में बदलेंगे तो यह पुलिस हमारा सब्जेक्ट बनेगा। पुलिस जो है वो प्लुरल है, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हैव लेना पड़ेगा पुलिस के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, हैव द पुलिस। अब उसके बाद क्या करना है, बिन जोड़ देना है, जोड़ देंगे बिन। उसके बाद क्या करना है, V3, तो V3 तो दिया है, इन्फॉर्म्ड बाई हिम, यह एक हमारा हो गया। ठीक है ना। तीसरा अगर एग्जांपल की बात हम करें तो हमने अगर कहा कि हैड अमन किल्ड ए स्नेक, यह एक सेंटेंस है। तो यह तो किससे शुरू हुआ है, हैड से, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में कुछ भी हमको चेंज करने की झंझट ही नहीं है। तो क्या करेंगे, चुपचाप इसको पहले हैड ही रखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो ए स्नेक बनेगा, बन गया। उसके बाद क्या करना है, बीन जोड़ देना है, जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, V3, तो V3 तो दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा, किल्ड बाई। उसके बाद यह अमन है तो इधर क्या कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है। और जैसा हमने बताया, इसके बाद आप प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सबके पास कोई ना कोई बुक होगा, या आप इंटरनेट पर से भी वॉइस के क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे और उसको आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, या बुक होगा तो बुक से बनाने की कोशिश करेंगे, या आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उससे बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे हम लोग अगले सेशन में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम प्रीवियस ईयर पूछे गए उसको हम यहाँ पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो, डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट दीजिए और देखिए कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा अभी तक 6 टेंस, और आपको मालूम है कि हमारे पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव भी 8 का ही बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 टेंस बच गए हैं जो कि फ्यूचर के हैं, एक है फ्यूचर इंडिफिनिट और एक है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, बाकी जो है उनका तो बनता नहीं है। तो आइए फिर से हम देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या बचा हुआ है। चलिए, तो अब हमारे पास 2 टेंस बचे हैं, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट और एक है फ्यूचर परफेक्ट। और आपको मालूम है कि ये दोनों के दोनों किससे स्टार्ट होंगे, या तो सेल से स्टार्ट होंगे या विल से स्टार्ट होंगे। तो उन दोनों को भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगला है कि सेल या विल से शुरू होने वाले
वाक्य, और ये वाक्य जो होंगे वो किस टेंस के होंगे, तो आपको मालूम है ये या तो फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, इन्हीं दोनों के होंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें तो चूंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसमें हैव भी आएगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसमें हैव नहीं आएगा, तो दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर हम एक्टिव फॉर्म की बात करें तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इसका एक्टिव फॉर्म होगा कि शुरुआत में या तो शैल रहेगा या तो विल रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, और तब जाके होगा V1, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। यह हो गया आपका एक्टिव। अब पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पैसिव फॉर्म जो आपका बनेगा वह होगा आपका कि यहाँ पर आपको या तो शैल का यूज करना है या तो विल का यूज करना है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या करना है, तो यह ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन 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 हमने बताया था कि अगर कोई मॉडल वर्ब वाला होगा और उसको पैसिव बनाना होगा तो मॉडल वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से बी जोड़ते हैं, याद होगा। तो यह बी कहाँ जोड़ा जाएगा, एसपी के बाद। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि चाहे हम कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग जोड़ रहे हो या परफेक्ट टेंस में बीइंग जोड़ रहे हो या मॉडल वर्ब में बी जोड़ रहे हो, ये हमेशा के हमेशा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद रहेंगे, यानी सब्जेक्ट और पैसिव के बाद। अब यहाँ पर जो V1 है उसको किस में बदलना है, V3 में, और तब जाके क्या करना है, बाई प्लस ओपी, जो कि हमारा यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर एक्टिव ऐसे है तो पैसिव ऐसे, पैसिव ऐसे है तो एक्टिव ऐसे। जैसे अगर हम कहें कि विल यू बाई अ कार, आप देख रहे हैं कि सेल विल से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, या किसमें है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कार इधर आएगा तो कार के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, विल ए कार, उसके बाद क्या करना है बी, उसके बाद V3 बॉट बाई यू, हो गया। अगर हम कहें दूसरा कि अगर हम कहें कि शैल आई कॉल हिम, ठीक है ना, तो इसको अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, अब ये हिम जो है इधर सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग विल हो जाएगा, तो क्या होगा विल ही, अब क्या करना है बी कॉल्ड बाई मी, तो इस तरीके से हमको बना लेना है। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कभी फ्यूचर परफेक्ट बाकी है ना, उसको उसमें थोड़ा सा हैव आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए दोनों को एक में नहीं रख पाए, लेकिन उसको अभी हम लोग देख लेंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, पहले लीजिए। चलिए तो आइए आगे देख लेते हैं। अगर हमारा अगला बचा हुआ है हमारा टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, एक्टिव फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा कि यह से शुरू होगा किससे, या तो शैल से या विल से, उसके बाद क्या करेगा, तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा हैव, हैव के बाद V3, और V3 के बाद आपका क्या आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव फॉर्म होगा। अब इसको पैसिव में बदलना है तो पैसिव में बदलना आसान है, पैसिव में बदल देंगे, तो पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो इधर शैल होगा कि विल होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, उसके बाद यहां वाला जो ऑब्जेक्ट है यही ना सब्जेक्ट बनेगा, इसको बना लेंगे एसपी। अब इसके बाद हमको क्या करना है? तो हैव दे देना है। और आपको मालूम है कि या तो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमको क्या करना है? बीन जोड़ना है। तो हैव के बाद क्या जोड़ देंगे? बीन, और V3 तो है ही, V3 प्लस बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव जो कि हमारा यहाँ वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब एक्टिव ऐसे है तो पैसिव ऐसे बना देंगे, पैसिव ऐसे है तो एक्टिव ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, बस उसी स्ट्रक्चर पर रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब आपको क्लियर है। जैसे एग्जांपल अगर देख लिया जाए, हमने कहा कि will you have sold your house? ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि will सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट, या किस पे है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जैसे ही शैल या विल के साथ हैव आ जाए तो आप परफेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको बनाएंगे तो कैसे बना लेंगे? तो बनाना बिल्कुल आसान है। क्या करना है? पहले हमको दे देना है शैल या विल होगा कि क्या होगा? या तो योर हाउस है तो इसके अकॉर्डिंग तो विल ही होना चाहिए, विल हो गया। अब इधर से सब्जेक्ट बन जाएगा क्या? योर हाउस। अब क्या करना है? तो अब करना है हैव लिख दिए, क्लियर है। और हैव के बाद अब क्या करना है? तो बीन जोड़ना है, बीन जोड़ दिए। ठीक है ना, अब क्या करना है? तो V3 तो है ही, सोल्ड। ठीक, और उसके बाद क्या करना है? बाई, उसके बाद ओपी, तो ओपी क्या बनेगा? यू बनेगा। तो विल योर हाउस हैव बीन सोल्ड बाय यू। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि विल सोनी हैव कंप्लीटेड हर टास्क, यह देख रहे हैं तो यह भी किसमें है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो बना लेंगे। तो यहाँ पर हर टास्क सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो विल ही होना चाहिए, तो विल हो जाएगा, विल। उसके बाद हर टास्क, ठीक। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद जोड़ देना है हैव जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करना है? तो बिन जोड़ना है, जोड़ देंगे बिन। उसके बाद V3 तो है ही, क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। उसके बाद बाई सोनी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट को भी हम बना लेंगे। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ करना नहीं है। शैल या विल के साथ अगर हैव दिख गया तो वो परफेक्ट हो जाएगा, और परफेक्ट हो जाएगा तो क्या करना है? शैल या विल के साथ वही स्ट्रक्चर रखना है, बस हैव के बाद क्या करना है? अपना बिन जोड़ देंगे, और बिन जोड़ करके उसको बना लेंगे। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने 8 टेंस देख लिए। अब हम इससे एक और आगे स्ट्रक्चर बचा हुआ है मॉडल वर्ब का, कि अगर कोई सेंटेंस मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। और मॉडल वर्ब में तो शैल विल भी है, लेकिन शैल विल का हमने अलग से देख लिया है। अब हम बाकी जो मॉडल वर्ब्स बचे हुए हैं, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, उनको अगर देख लेते हैं तो हमारा इस तरह से कंप्लीटली यस नो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और इंट्रोगेटिव का आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि WH क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो हमने अभी तक सभी के सभी टेंस के इंट्रोगेटिव देख लिए। अब बचा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को देखने के बाद हमारा इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव है टोटल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम मॉडल वर्ब के जो ये WH क्वेश्चन जो होंगे उसको देख लेंगे, तो हमारा कंप्लीट इंट्रोगेटिव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, पैसिव से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला जो हमारा बचा हुआ है मॉडल वर्ब से। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है और वह मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो, यानी कि मॉडल वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है ना, इनको कैसे हम पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव में बदलना इनका बहुत आसान है, लेकिन पहले एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म इनका क्या होगा?
तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसमें एक्टिव फॉर्म में इनका आएगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, V1, और तब जाके क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना है तो बिल्कुल आसान है ना। हम यहाँ पर सेल और विल को छोड़ करके बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की, इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सेल विल वाला तो देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल वर्ब रहेगा हम उस मॉडल वर्ब को लिख देंगे। सेल विल रहता है तो चेंज होता है, वो हमने फ्यूचर टेंस में देख लिया है। उसके बाद यहाँ वाला ऑब्जेक्ट जो है यही क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। अब आप देखिए तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में जब स्टार्ट होता है तो हमने बताया कि क्या लगाना पड़ता है, बी। तो बी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव के बाद। अब इस V1 को किस में बदल देंगे, V3 में, और V3 में बदलने के बाद बाई हो जाएगा, और यह सब्जेक्ट हमारा किस में बदल जाएगा, OP में। ठीक है ना। इसके बाद अगर यह पैसिव है तो एक्टिव इस तरह से बनाएंगे, एक्टिव है तो पैसिव इस तरह से बनाएंगे। जैसे हम कहें कि कैन यू हेल्प मी, तो आप देख रहे हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाना है तो बना लेंगे। क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मॉडल वर्ब रख देना है, तो मॉडल वर्ब रख दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आई मी है, तो इसका सब्जेक्ट बनाया होगा, क्या हो जाएगा, आई। अब क्या करना है, बी ले लेना है, कैन आई बी V3, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड बाई, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है ना। आगे अगर हम कहें कि शुड रोहन रीड द गीता, तो आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब शुड जैसे स्टार्ट हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, पहले शुड को रख देंगे, शुड हो जाएगा। इधर जो गीता है वही सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, द गीता। अब क्या करना है, तो बी दे देना है, बी V3 रेड बाई रोहन। ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लें और हम कहें कि कुड ही रिटर्न मनी, तो आप देख रहे हैं कि अभी मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इसको बनाएंगे, तो पहले मॉडल वर्ब ले लेंगे कुड, ठीक है। उसके बाद इधर सब्जेक्ट आएगा, तो मनी हमारा सब्जेक्ट बन गया, मनी। उसके बाद क्या करना है, बी। उसके बाद क्या करना है, V3, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड बाई हिम। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब से, यानी कि जो 8 टेंस होते हैं उनका, और मॉडल वर्ब का यस नो क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनेगा, ये हमने देखा। अभी बचा हुआ है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का एक पार्ट और रहेगा, एक सेशन और लेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि पैसिव जो होगा वह WH क्वेश्चन का कैसे बनेगा। तो अगर इंट्रोगेटिव का WH क्वेश्चन है तो उसको पैसिव कैसे बनाना है, ये हमको देखना है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन है तो उसका पैसिव कैसे बनाना है, ये हम लोग आज के सेशन में देख चुके हैं, और हमने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है ना। अगला एक सेशन में हम लोग WH क्वेश्चन का पैसिव देख लेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आप किसी भी तरह के इंट्रोगेटिव को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना। तो आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है, और WH क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इंपेरेटिव सेंटेंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको पैसिव देखेंगे, और पैसिव को खत्म करेंगे, है ना। एग्जामिनेशन आपके नजदीक है, और आज से हम लोग एक और सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कहीं से भी कोई भी रैंडमली कोई भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जिसे आप देख करके आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, आपको थोड़ा सा बस आपको नॉलेज है कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, तो भी आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और आप आसानी से एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ तक क्लियर कर लेंगे इसको, अगर एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देख करके, बार बार समझ करके नोट्स बना करके, नोट्स जरूर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्लास यहाँ पर सेशन करने के बाद उसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना करके उसको बार बार पढ़ेंगे ताकि आपके सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।